नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाजे लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ। लखनऊ राजधानी में खाकी की अपराधियों पर लगातार कहर जारी है। थाना आलमबाग में बस अड्डे पर व्यापारियों से हुई टप्पेबाजी का पुलिस कमिश्नरेट आलमबाग पुलिस ने क्राइम टीम के साथ किया बड़ा खुलासा। सर, आलमबाग में आज गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ पूरा मामला बता दीजिए। एक्चुअली एक वाराणसी के व्यापारी थे, ओम प्रकाश, जो सराफा व्यापारी थे, वाराणसी चौक थाना क्षेत्र के रहने वाले। तो ये यहाँ पे अपने कार्य के लिए आए थे और चौक से, यहाँ से लखनऊ चौक से फिर आलमबाग बस अड्डे है, यहाँ से इनको वाराणसी के लिए जाना था। रात का समय था, 5 तारीख की बात थी, 5 सितंबर 2021 को। और उसी समय ये किसी काम के लिए नीचे उतरे और उसी समय उनका जो बैग था वो गायब हो गया, जिसमें करीब 20 किलो उसके ऊपर चांदी थी। और इन्होंने तत्काल पुलिस को बताया और पुलिस एक्टिवेट हुई। उसमें व्यापारी जी का भी काफ़ी सहयोग था और उसके बाद टीम का गठन किया गया पुलिस कमिश्नर श्री डी.के. ठाकुर साहब की तरफ से। और इस टीम का पूरा पर्यवेक्षण श्रीमती ख्यातिगर डीसीपी मध्य ने किया। और पूरी टीम जिसमें डीसीपी क्राइम सर, डीसीपी मध्य श्रीमती ख्यातिगर और आलमबाग पुलिस इंस्पेक्टर विश्वकर्मा जी और एसीपी आलमबाग श्री विक्रम सिंह, इनके क्लोज सुपरविजन में इस टीम ने बहुत सक्सेसफुल रेड किया और लगभग 5 मुलजिमों को डिटेन किया गया। इन 5 मुलजिमों के पास से लगभग 10 किलो की जो चांदी है वो बरामद की गई है। लगभग अभी 4-5 मुलजिम और प्रकाश में आए हैं, जिनके लिए टीम की रेड स्टिल जारी है और रिकवरियां हम लोग को करनी है। और पूरी टीम के जो संयुक्त प्रयास था, जिसमें दोनों क्राइम ब्रांच लगी, मध्य की और सेंट्रल क्राइम ब्रांच लगी और आलमबाग पुलिस एसीपी आलमबाग लगे, तो इसमें जो भी पूरी जो संयुक्त प्रयास रहा है, इसमें डीसीपी मध्य ने 15,000 रुपये कैश रिवॉर्ड की घोषणा भी की है। ये घटना का अंजाम जिन्होंने अभियुक्तों ने दिया था, गिरफ्तार में इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, बेसिकली ये सभी लोग वहाँ से अम्बेडकर नगर को बिलोंग करते हैं। वहाँ का एक जहांगीरपुर थाना है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पे डीसीआरबी को शेयर कर दी गई है, अम्बेडकर पुलिस से शेयर किया गया है। वहाँ से जो और भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो डाटा है, वो हम लोग प्राप्त करेंगे और प्राप्त करके अगर यदि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी आती है तो हम उसको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करेंगे। हाँ, पूरी टीम को डीसीपी मध्य श्रीमती ख्यातिगर की तरफ से 15,000 रुपये कैश रिवॉर्ड की घोषणा। लखनऊ नगर निगम अपनी लापरवाहियों से सरकार को करा रही है बदनाम। कैसरबाग समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने लगभग 5 फीट गहरा सीवर का गड्ढा खुला पड़ा है। ढक्कन टूटा हुआ है। लगभग 1 सप्ताह से नगर निगम अनदेखी कर रही है। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम फिरोज अहमद है। अच्छा, ये बताइए जरूर भाई, ये जो बीच रोड के ऊपर ये चैम्बर का गड्ढा खुदा हुआ है, कब से है ये? इसको भैया आज 8 दिन हो रहे हैं। तो इससे कोई घायल भी हुआ गिर के कभी? अरे इसमें रिक्शे फंस जाते हैं और एक दिन तो मारुति का पहिया फंस गया था, हम ही लोगों ने यहाँ से धक्का दे के निकलवाया है। और ये इधर से गाड़ी जैसे ही आती है इसमें फंस जाती है और 4-5 सवारी की जान जो है वो जोखिम में फंसी रहती है। आप लोगों ने कभी नहीं कहा तो सामने कार्य? हाँ, हमने इनको जो ये ठेकेदार हैं उनको स्वयं हमने कहा था। हमने उनको बुला करके उनको बताया, उनको चिताया कि देखिए ये यहाँ पे या तो मिट्टी डलवा दीजिए या तो यहाँ पे इस पर कुछ रख करके आवागमन जाने के लिए इसको बढ़िया सा बनवा दीजिए, जिससे पब्लिक को सहायता बनी रहे। कोई सुनवाई नहीं है भाई, कोई सुमित सोनकर नाम है, ये स्थानीय निवासी हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। ये ठेकेदार देख रहे हैं, देखिए कैसे पैसे के चक्कर में बस काम करिए ना, अपना छोड़ के चले गए। देखिए कितना गड्ढा है आगे देखिए, कोई रोड नहीं बनी है 3 महीने से। हम लोग गाड़ी से आते हैं, हम लोग जानते हैं किस तरह से आते हैं। आगे देखिए कितना गड्ढा गुड्ढा है 3 महीने से। ये बताइए, उस तरफ दूसरे साइड में जो सीवर का काम चल रहा है, तो ट्रैफिक का संचालन एक ही साइड से हो रहा है? हाँ, एक ही साइड से, एक ही साइड से। पुलिस वालों को भी बताया गया कि देखिए आप उधर का ट्रैफिक इधर मत छोड़िए, इधर का जा रहा है तो इधर ही का जाइए, आप 1 वे यूज कीजिए इसे। लेकिन यातायात अधिकारी भी इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रहे। कहने की मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बताया जा रहा है, हम लोग मतलब सिविलियन हो करके उनको बताते हैं कि आप ये चीज़ हमारी सुविधा है, पब्लिक की है। 5 सवारी बैठी हुई है, देखिए अभी देखिए कैसे कैसे धस रहा है। देखिए कोई भी पहिया इसमें जा सकता है और किसी भी समय जा सकता है ये। और वहाँ पे बैठे हुए जो ठेकेदार लोग थे उनको मैंने स्वयं बताया, मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ, बता सकता हूँ कि मैंने कहा है, मैंने उनको चिताया क्या कर, तो उन्होंने कहा मेरा काम ये नहीं है, ये काम नगर निगम का है, ये काम उन लोग करेंगे। हाँ,
है इसको? कोई देखने नहीं आ रहा है। कोई नहीं आता। हम लोग परेशान हो गए, कह के परेशान हो गए। निवासी हैं हम लोग, जानते हैं यहाँ के हाल क्या हाँ। है। रोड तक कहीं भी नहीं कोई है, नहीं रोड सुन पे रहा। गाड़ी चला लेते हैं। कोई सुनवाई ही नहीं कई है। बार तो हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के 2020 मैच शुरू हो गया है। बहुजन समाज पार्टी में भी छिड़ा संग्राम। बसपा ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से किया मना। MIM के प्रवक्ता असीम बकार का बयान। मायावती जी कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी साहब बहुत बड़े अपराधी हैं, इसलिए उनका टिकट काटा जाए, और काट दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, उनको निचोड़ रहे थे, तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। आज बुरे वक्त में उनके साथ ये खड़े नहीं हो रहे हैं और उनका टिकट काट रहे हैं, और आज उनको अपराधी कह रहे हैं। मैं मायावती जी से पूछ रहा हूं कि क्या पहले मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे पिछले चुनाव में? मैं सभी पार्टियों से पूछ रहा हूं कि क्या मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को नया नया ज्ञान मिला है इन लोगों को कि वो अपराधी हैं? मायावती जी, आपने मुख्तार साहब को टिकट नहीं दिया, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। और मैं बाकी मुसलमानों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि करोड़ों करोड़ों रुपए का टिकट जाकर इनसे मत खरीदें, अपने पैसे बर्बाद मत करें। जीते ये लोग आपको जीतने नहीं देंगे, ये आपके पैसे भी लेंगे और आपको चुनाव भी हराएंगे, क्योंकि इनकी कम्युनिटी का वोट आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं होता है। ये आपके पैसे भी लेते हैं और आपके वोट भी लेते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं आप सबसे कि आइए, हमारी पार्टी में आइए, MIM में हम आपको टिकट भी देंगे और वोट भी दिलाएंगे और आपको विधायक भी बनाएंगे। ये वक्त है इन फासिस्ट ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने का। ये आज आपको भी इस्तेमाल करके कल आपको भी मक्खी की तरह छोड़ देंगे। MIM सबके लिए दरवाजे उसके खुले हैं। जिन मुसलमानों को टिकट चाहिए है, आप हमारे पास आइए, हम आपको देते हैं टिकट। लखनऊ PCC कार्यालय पर पहुंची प्रियंका गांधी। भारत रत्न गोविंद वल्लभ भाई पंत को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ PCC पहुंची प्रियंका गांधी। भारत रत्न गोविंद वल्लभ भाई पंत को दी श्रद्धांजलि। लखनऊ से खबर आ रही है 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यालयों में तो भीड़ दिख ही रही है, साथ ही साथ क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशियों का भी बोलबाला शुरू हो गया। क्या नाम है आपका? वकील कुमार वर्मा। क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि मैं अभी देखिए विधानसभा BKT 169 से निर्दलीय प्रत्याशी के लिए रूप में आया हूँ। गांव-गांव जनसंपर्क हमारा जारी है। गांव की कई समस्या को लेकर, कहीं नाली, कहीं खड़ंजे, कहीं बिजली, कहीं मंदिर है, तो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य रहेंगे, क्या एजेंडे रहेंगे जिससे आप चुनाव जीते? देखिए, मेरा उद्देश्य ये है कि पब्लिक का सेवा करना मेरा काम है। मैं जो है गांव में निकल रहा हूं तो मुझे कई परेशानियां मेरे समझ में आ रहा है कि जैसे कि नाली है, खड़ंजा है, कई लोगों की इस समस्या का मुझे शिकायत आती है कि देखिए हमारे पास रोड नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। कुछ गांव ऐसे हैं जो किनारे हैं, कहीं कोई आज तक गया नहीं नेता, जो लोग परेशान हैं उन तक हम पहुँचे तो उनकी समस्या को सुन रहे हैं। उसी समस्या को लेकर हम लगन से, मेहनत से जुटे हुए हैं कि पब्लिक की सेवा में लगे हुए हैं। जहाँ तक मेरी समस्या कि मैं उनका समाधान करने के लिए BKT 169 से मुकाबला कर रहे हैं लोगों से। अच्छा, अभी जो आपने गांव का दौरा किया है जन समस्याओं को लेकर, कौन कौन से गांव का दौरा किया, कुछ खास नाम? अकड़ेरिया, दुबरा और शहरपुर, टंटापुर, कठवारा और इटौंझा, कई गांव में है। जैसे कि जिस गांव में गए हैं सब यही समस्या आ रही है, पानी, बिजली, खड़ंजे का ही लोग। और ग्राम समाज को लेकर ज़्यादातर समस्या बनी हुई है किसानों का। कहीं नाली खोदी जा रही है तो कहीं मेड़ काटी जा रही है। कोई नेता सुनने वाला वहाँ नहीं है, यहाँ अधिकारी कोई सुन रहा है। इसी को लेके हम लोगों के पास शिकायत आ रही है। हम गांव-गांव जनसंपर्क कर रहे हैं तो मेरे पास जनता दौड़ के यही कर रही है कि भैया मेरा खड़ंजा नहीं है, मेरे पास पानी नहीं आ रहा है, मेरे पास ये नहीं है।
तो कई चीज़ों का समस्या है। कुछ लोगों ने मुझे कहा भैया आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, पर अधिकारियों की शिकायत लेकर कोई सुनने वाला नहीं है उनका। तो आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या कोई पार्टी में जाने के? नहीं, मैं तो अभी निर्दलीय, मैं मन बना लिया कि मैं निर्दलीय रहूँगा, किसी पार्टी में जाने का विचार नहीं है हमारा। अगर आप विधायकी जीत जाते हो, सबसे पहला आपका कदम क्या होगा, किन लोगों के लिए होगा? मेरा जीतने का, अगर भगवान ने मुझे उठाकर खड़ा किया तो मैं जो कर रहा हूँ, जिस समस्या आ रही उसी समस्या में मैं लग जाऊँगा। जो लोगों की समस्या आएगी सामने, उसी समस्या में हम अपने मन तन धन से लगेंगे।